हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त जीवन आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ है, प्रेजेंट हुआ है। तो आओ देखते हैं नया टॉपिक कौन सा है। वांट टू, चाहता हूँ, चाहती है, चाहते हैं। ये आमतौर पर हम किसके लिए यूज करते हैं कि जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को जाहिर करने के लिए। मेरी एक इच्छा है, मैं आज ये खाना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं नए नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। ये हमारी क्या शो करती हैं? इच्छाएं। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को बताने के लिए ये चैप्टर यूज करते हैं। अब वांट टू की तरह हम वांट टू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इच्छा, विश टू। मैं ये भी बोल सकता हूँ आई विश टू गो मार्केट। मेरी इच्छा है कि मैं मार्केट जाऊं। तो अब इसमें इसको करने से पहले हम थोड़े से वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, जो आमतौर पर हम फ्रेंड्स से मिलते हैं तो हम बोलते हैं। तो ये क्या है? ये टू गुड या टू बेटर, बहुत अच्छा। दोस्त से कहीं हम पार्टी में जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से या मम्मी या पापा से, किसी भाई बहन से, किसी से पूछते हैं कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कोट पैंट पहन के कैसा लग रहा हूँ। तो तुम्हारे भाई बहन क्या बोलते हैं? टू गुड। क्या बोलते हैं? टू गुड, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा इंप्रेशन है। पार्टी में जब जाओगे तो एक अलग ही होगा। तो ऐसे ही अगर तुम पार्टी में गए और किसी नए दोस्त से मिले या पुराने दोस्त से मिले तो तुम उससे पूछते हो तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो उसके साथ तुम ऐसा बोल सकते हो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वो बोलेगा आई एम फाइन या आई एम टू गुड, आई एम फाइन या आई एम टू गुड। वो बोलेगा आई एम टू गुड, तो तुम ऐसे कर देना कि मतलब ऐसे ही रहना। ऐसे ही कोई तुमसे पूछ सकता है कि हाउ आर यू, तो तुम्हें क्या बोलना है? आई एम फाइन। या इससे बेटर ये होता है कि टू गुड। आजकल यही ट्रेंड में है कि हम बोलते हैं आई एम टू गुड, ऐसे स्माइल के साथ। ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलो अब हम करते हैं रूल। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट रूल, रूल नंबर फर्स्ट। ये वाला मैंने पहले जो एपिसोड्स में बताया था कि डू इनके साथ आता है, डज इनके साथ आता है। अब देखो सब्जेक्ट वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है कि जब भी दो वर्ब आती हैं, जब भी क्या आती हैं? दो वर्ब, जैसे गो और कम, एक सेंटेंस में ये दोनों आ गई तो इनके बीच में क्या लगेगा? टू। इनके बीच में क्या लगेगा? टू। जब भी दो वर्ब होंगी, जैसे लाइक टू प्ले, वांट टू गो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो वांट टू है, एक वर्ब है, टू आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए हम ऐसे स्पोकन में बोलते हैं कि आई वांट गो मार्केट, आई वांट गो मार्केट। जबकि लिखने में क्या लिखेंगे? आई वांट टू गो मार्केट। टू लगाना जरूरी है। ओके। दूसरी बात यह है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि टू के बाद क्या आएगी? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की क्या आएगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ये ग्रामर के हिसाब से है। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत होना। ओके, चलो हम बना के देखते हैं एग्जाम्पल। अब मैं बाजार जाना चाहता हूँ। मैं बाजार जाना चाहता हूँ। मैं की क्या है? आई है। चाहता हूँ का क्या है? वांट टू। जाना का क्या है? गो। बाजार, मार्केट। देखो कितना आसान है। ये लिखने के बाद हम सीधा पीछे जाएंगे, पीछे से ऐसे बढ़ते जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वह है बाजार जाना चाहता है। तो वह को क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। लास्ट में जाएंगे, चाहता को क्या लिखेंगे? वांट टू। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे ही है और वर्ब है, मतलब ये सब्जेक्ट ये लिखने के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा। हम पहले पढ़ चुके हैं एपिसोड 3 में, 4 में हम ये अच्छे से कर चुके हैं। तो अगर ये समझ में ना आए तो 3 और 4 देखना, आराम से देखना, आराम से समझ में आएगा।
तो जब भी ये सब्जेक्ट ये आएंगे, ये सब्जेक्ट आएंगे और इनके बाद अगर कोई भी वर्ब आती है उसमें एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, इसमें हम क्या लगेंगे, एस लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो ही वॉन्ट्स टू गो मार्केट। ओके, अगर ये समझ में नहीं आया तो एपिसोड 3 या 4 देखना, वो अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम कौन सा करेंगे, रूल नंबर 2। तो अब देखो, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, मैं बाजार जाना नहीं चाहता हूं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैं के साथ क्या आता है, आई आता है, आई आता है। अब देखो नहीं है, नहीं है तो क्या लगाएंगे, किसके साथ, आई के साथ क्या है, डू, तो डू नॉट लगेगा। यहाँ पे क्या है, डू नॉट लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डू नॉट, डज नॉट। तो देखो नहीं वाले क्वेश्चन में आई यहाँ पे है तो डू नॉट आएगा, तो डू नॉट लिखा। डू नॉट लिखने के बाद यहाँ जाएंगे, क्या लिखेंगे, वॉन्ट टू, कहाँ पे जाना है, जाना मार्केट। तो देखो कितना आसान है, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो मार्केट। अब एग्जाम्पल ऐसे ही उसका देखो, वह बाजार जाना नहीं चाहता है। तो वह बाजार नहीं जाना चाहता, वह बाजार जाना नहीं चाहता है। वह को क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। अब देखो नहीं है तो ही कहाँ पे है, ये रहा, तो क्या आएगा, डज नॉट। ये ध्यान रखना, डज नॉट। डज नॉट के बाद क्या आएगा, वॉन्ट। अब यहाँ पे जो हमने एस लगाया था वो एस नहीं लगेगा, सिर्फ इस रूल में लगेगा एस, इस रूल में एस लगेगा, बाकी उसमें नहीं लगेगा। इसमें हम ऐसे ही लिखेंगे, ही डज नॉट वॉन्ट टू, जाना का क्या बोलते हैं, गो मार्केट। तो देखो क्या है, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो मार्केट। ओके, अब हम करेंगे रूल नंबर 3। अब हमने कौन सा करा है, रूल नंबर 3, तीसरा कर रहे हैं हम। तीसरे में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ और अगर मुझे किसी को साथ में लेके जाना है तो मैं उससे पूछूंगा, क्या तुम बाजार जाना चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा बाजार जाने की है। विश टू जो हमने अभी शुरू में बताया था, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम बाजार जाना चाहते हो, क्या तुम बाजार जाना चाहते हो। तो क्या तुम है ना, तो तुम के साथ क्या लगता है, डू लगता है, डज मत लगाना। यहाँ देखो डू, तो डू यू। आप कहाँ जाएंगे, सीधा पीछे, तो वॉन्ट टू, जाना को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। फिर बाजार को क्या बोलेंगे, मार्केट। डू यू वॉन्ट टू गो मार्केट। ओके, ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल लें, क्या वह बाजार जाना नहीं चाहते हैं, क्या वह बाजार नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वह है तो क्या लिखेंगे, ही। सी भी लिख सकते हैं। अगर हमने ये लिखा, क्या वह बाजार जाना नहीं चाहती है, तो सी आएगा। अब चाहते का क्या है, वह, तो लड़का लड़के के बारे में, तो ही। अब देखो ही कहाँ, डज, तो डज आएगा। ये ध्यान रखना, डज ही। इसको मैं अभी नहीं वाला नहीं करा रहा ना, वो 4th में करेंगे। तो जाना, वह क्या वह बाजार जाना चाहते
हैं, ऐसी है। तो डज ही लास्ट में आते हैं, फिर वॉन्ट टू, उसके बाद इसमें गो, उसके बाद मार्केट। तो देखो ये भी हमने सीख लिया, बहुत ज्यादा इजी है। बस इसके लिए तुम्हें सीखने के लिए क्या है, मेन चीज है टाइम। टाइम देना पड़ता है हर चीज को। जब भी हम कुछ अच्छा सीखना है, हमें अच्छे तरीके से सीखना है, परफेक्ट तरीके से सीखना है, तो हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ये भी अलग बात है कि गेम खेलने की बजाय अगर हम ये सीखें तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे, हम जिंदगी को और अच्छे से जी सकते हैं। बहुत सारी जगह पे हम घूम भी सकते हैं बाहर, हमें ऑकवर्ड नहीं लगेगा। ओके, तो अब हम 4th एग्जाम्पल करते हैं। देखो, इसको इंग्लिश को सीखने का सबसे मुश्किल काम क्या है समझना। सबसे मुश्किल काम है ये रूल समझना। एक बार अगर ये रूल समझ में आ गए तो अगर मैं चैप्टर का नाम भी दे दूं ना, जैसे बॉन्ड टू कैन बस दे दूं, तो कैन के तुम अपने आप से क्या कर लोगे, रूल बना लोगे। सबसे मुश्किल काम है ये रूल समझना। कुछ बच्चों को तो अभी जो ये देख रहे होंगे उनको अभी तक ये रूल समझ में नहीं आया होगा कि ये सर क्या कर रहे हैं, ये तो चाइनीज लैंग्वेज जैसा लिख रहे हैं। तो ये कुछ सबसे मुश्किल काम क्या है, रूल समझना। रूल में कुछ नहीं होता है, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, हम इससे और अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। ओके, समझते हैं। डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट बता चुका हूं, मैं ये सब्जेक्ट भी बता चुका हूं। अगर ना समझ में आए तो इससे प्रीवियस वाले वीडियोस देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे क्लियर तरीके से सब्जेक्ट समझा रखा है मैंने, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझा रखी है, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं वो समझा रखी हैं, मैन कितनी फॉर्म्स होती हैं वो समझा रखी हैं, ऑब्जेक्ट क्या है ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। समझते हैं इसको क्या है, हम ये भी क्वेश्चन के लिए ही यूज करते हैं हम। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तो ये है एग्जाम्पल। क्या है, क्या तुम बाजार जाना नहीं चाहते हो, तो क्या लिखेंगे, यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू। तो डू यू नहीं है तो तीसरे नंबर पे मैंने हर बार बताता हूँ नोट आएगा। तो डू यू नॉट, जाना का क्या होते हैं, गो। तो डू यू नॉट गो मार्केट। वांट टू तो लगाना भूल ही गए हम। तो डू यू नॉट वांट टू गो मार्केट, ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा करते हैं, क्या वह बाजार जाना नहीं चाहते हैं, तो क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, डज आएगा। डज आएगा। ये मैंने बताया था क्या क्या मीनिंग बदलता रहता है सेंटेंस के हिसाब से। अगर कैन वाला है, सकता वाला है, तो यहाँ पे कैन आ जाता है। अगर हैव वाला है तो हैव आ जाता है। ओके, क्या वह बाजार जाना नहीं चाहते हैं, तो डज ही क्या आएगा, नॉट, क्योंकि नहीं वाला है नॉट। फिर वांट टू, वांट टू के बाद क्या आएगा, जाना। गो, गो के बाद बाजार, बाजार को क्या बोलते हैं हम, मार्केट। बाजार को क्या बोलते हैं, मार्केट। तो देखो 4 रूल मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए हैं तुम्हें। मेन चीज है कि ये फॉर्मूला समझना। अगर ये चारों फॉर्मूला समझ में आ गए तो इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत जल्दी तुम लिख लोगे और दूसरे को तुम समझा भी सकते हो। ये समझने के लिए तुम्हें वीडियो काफी टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें समझना भी पड़ेगा, काफी बार देखना भी पड़ेगा। ओके, अब हम इसके करते हैं एग्जाम्पल। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। एक क्वेश्चन का हम कितने, चारों रूल से बनाएंगे। चारों रूल से क्या करेंगे, सॉल्व। हम गांव में घूमना चाहते हैं। हम का क्या होता है, वी।
पीछे जाएंगे लिखने के बाद, चाहते को क्या बोलते हैं, वांट टू, घूमना को वंडर, और मैं को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था इन। देखो इस वाले में और इस वाले में फर्क होता है, ठीक है। तो इसका होता है आई और इसका हिंदी होता है इन, तो ये कंफ्यूज मत होना। इन कहाँ पे, विलेज। हम गांव में नहीं घूमना चाहते हैं, हम, वी नहीं है तो क्या आएगा, डू नॉट वांट टू इन, वांट टू के बाद वंडर, वंडर इन विलेज। देखो वी डू नॉट नहीं को बताता है, उसके बाद ये लिखने के बाद हम कहाँ जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो वांट टू, फिर घूमने को वंडर, फिर इन, मैं को इन, गांव को विलेज। क्या हम गांव में घूमना चाहते हैं, तो डू आगे आ जाएगा, डू वी वांट टू, घूमने को वंडर, मैं को इन, और गांव को विलेज। गांव को क्या बोलेंगे, विलेज। तो देखो डू वी वांट टू वंडर इन विलेज, क्या हम गांव में घूमना नहीं चाहते हैं, तो डू वी नहीं को क्या होगा, नॉट होगा, डू वी नॉट वांट टू, फिर वंडर, वंडर के बाद मैं को इन, इनके बाद विलेज। तो देखो ये भी क्या हो गया, बड़ा आसान हो गया। राम पैसे कमाना चाहता है, तो राम, देखो नाम है राम, पीछे जाएंगे वांट टू, तो देखो इसमें क्या लगेगा, एस लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ही सी इट नेम, ठीक, वो भूलना मत, एस ई एस का कॉन्सेप्ट मत भूलना। राम चाहता, वांट्स टू, कमाने को क्या बोलते हैं, अर्न, पैसे को मनी। तो देखो ठीक, अब हम एक बार और एग्जांपल करते हैं, 4 एग्जांपल और करके देखते हैं। तो अब हम करेंगे कुछ और एग्जांपल करेंगे। वह किताब पढ़ना चाहती है, चाहती है मतलब लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए क्या लगते हैं, सी, सी यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, वांट टू, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, रीड के बाद किताब को क्या बोलते हैं, बुक को, ये ध्यान रखना। वह को क्या होता है, सी, वह किताब पढ़ना नहीं चाहती है, नहीं आ गया तो क्या आएगा, डज नॉट, चाहती का वांट, क्या आएगा, वांट टू। इसमें एस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बॉन्ड्स नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने बॉन्ड्स लिखा, बॉन्ड्स आएगा यहाँ पे, तो बॉन्ड्स लिखा, इसमें बॉन्ड्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डू के साथ मैंने बताया था कि ईएस जोड़ देते हैं, तो फिर दोबारा हमें इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं होती और ना ही हम लगाते हैं। तो सी डज नॉट वांट टू रीड बुक। इसमें देखो क्या हुआ है, किताब पढ़ना चाहती है, तो क्या पे क्या आएगा, डज, ये लिखेंगे सी, उसके बाद वांट टू। ये एस है ना, सिर्फ इस वाले में ही, पहले वाले फॉर्मूले में ही लगता है बॉन्ड्स के साथ एस, बाकी 3 में नहीं लगता है। ओके, बाकी इसमें नहीं लगता है। तो सी डज नॉट वांट टू रीड बुक। उसके बाद तीसरा कर रहे हैं हम, डज सी वांट टू रीड बुक। इसमें हम क्वेश्चन करके पूछते हैं, क्या वह किताब पढ़ना नहीं चाहती है, सी
डज आएगा पहले। डज सी नॉट वांट टू रीड बुक। तो देखो ये हो गया, क्या वह किताब पढ़ना नहीं चाहती है, तो डज सी नॉट वांट टू रीड बुक। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, मैंने दोनों तरीके से बता दिए हैं, सिंगुलर में भी बताए और प्लूरल में भी बताए। सिंगुलर होता कौन से सब्जेक्ट हैं, ही सी इट नेम होते हैं। प्लूरल कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आई यू वी दे होते हैं। ये हमें समझना है। और मैंने दोनों ही सब्जेक्ट के मैंने क्या बताए हैं, ये क्वेश्चंस बताए हैं। तो ओके, एग्जाम्पल ये करना, बार बार करना, और तुम भी दिमाग में सोचना जैसे मैं बनाते जाता हूँ, तो और बहुत सारे तुम भी सोच सकते हो। क्या सीता स्कूल जाना चाहती है, क्या वह खेलना चाहता है, क्या मैं खेलना चाहता हूँ, क्या तुम बैट बॉल खरीदना चाहते हो, क्या तुम बैट बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्या तुम पार्क घूमना चाहते हो, क्या तुम पार्क में सुबह घूमना चाहते हो, क्या तुम घर में रात में पढ़ना चाहते हो। ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलो, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी, आप तक आपके फोन पे जब भी आप नेट खोलोगे, नेट ऑन करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आपके जो पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पे हमारी वीडियो दिख जाएगी जब भी अपलोड होगी। तो थैंक यू सो मच, बाय।